साइकिलिंग का शौक बना पैशन, अब साइकिल से ही निकल पड़े समाज को संदेश देने। मध्य प्रदेश की 4700 किलोमीटर यात्रा तय कर नीमच पहुंचे आशीष। साइकिलिंग के अपने शौक को अब आशीष गलगले ने एक सामाजिक जिम्मेदारी में बदल दिया है। मध्य प्रदेश के गुना जिले के निवासी आशीष ने समाज को महत्वपूर्ण मुद्दों पर जागरूक करने के लिए प्रदेश के 54 जिलों की मैराथन साइकिल यात्रा शुरू की है। मंगलवार को करीब 4700 किलोमीटर की लंबी दूरी तय कर आशीष नीमच पहुंचे। यहां शिक्षा विभाग के अधिकारियों और स्थानीय नागरिकों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। आशीष गलगले ने अपनी इस प्रेरणादायक यात्रा के तहत अभी तक लगभग 4700 किलोमीटर का सफर पूरा कर लिया है, जिसके बाद अब कुछ ही जिले शेष बचे हैं। उनकी यात्रा का मुख्य उद्देश्य प्रदेश भर के लोगों को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कुपोषण से मुक्ति, नशा मुक्त समाज और पर्यावरण संरक्षण जैसे ज्वलंत सामाजिक मुद्दों पर जागरूक करना है। आशीष ने बताया कि उन्हें 5800 किलोमीटर लंबी यह यात्रा शुरू करने की प्रेरणा अशोकनगर के कलेक्टर से मिली। नीमच पहुंचने पर जिला कलेक्टर कार्यालय के सामने उनका भव्य स्वागत किया गया। राजेश गुजेटिया, अजय पवार, रतन दुरिया, अशोक बेन और सूरजमल आर्य सहित कई प्रशासनिक अधिकारियों और स्थानीय नागरिकों ने माला पहनाकर आशीष का अभिनंदन किया। नीमच शहर को लेकर आशीष ने एक खास बात साझा की। उन्होंने कहा कि उन्हें नीमच में एक अनोखा स्लोगन देखने को मिला जो उन्होंने अभी तक किसी भी अन्य जिले में नहीं देखा। वह स्लोगन था, हमारा शहर मेरी जिम्मेदारी। आशीष ने कहा कि यह स्लोगन उन्हें बहुत अच्छा लगा। उन्होंने इस बात पर दुख व्यक्त किया कि लोग अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं और इसी कारण से हमारा शहर और देश पीछे है। आशीष की यह यात्रा जल्द ही अपने लक्ष्य को पूरा करने वाली है और समाज को जागरूक करने का एक बड़ा उदाहरण पेश कर रही है। आशीष ने बताया कि मध्य प्रदेश के 54 जिलों की यह यात्रा 50 दिनों में पूरी होने वाली थी, लेकिन अब वह इसे 40 दिन में ही पूरा कर लेंगे। उन्होंने अपनी यात्रा पूरी कर ली है और अब केवल 3 से 4 जिले ही बचे हैं जिनका भ्रमण करना बाकी है। सबसे पहला तो मैं अपना परिचय दे दूं। मैं आशीष गलगले शिक्षा विभाग में कार्यरत हूं और करीब 32 साल की सेवाएं अपनी पूर्ण कर चुका हूं। दूसरा, मैं शुरू से ही एक खिलाड़ी रहा और इसी के चलते कुछ सालों पहले मुझे साइकिलिंग का शौक लगा, जो मेरा वो पैशन बन गया है। और ये जो मेरी यात्रा है ये पूरे प्रदेश भ्रमण की है और करीब कुछ ही जिले शेष है, बाकी कर चुका हूँ। 4700 किलोमीटर के आसपास मेरी ये राइड हो चुकी है अभी तक 32 दिन में, और शेष 600 किलोमीटर के आसपास और बची होगी, तो वो शेष 6-7 दिन में मैं पूरी करूँगा। दूसरा रहा उद्देश्य, तो उद्देश्य इसका जो हमारे अशोकनगर के जिलाधीश महोदय हैं श्री आदित्य सिंह जी, वो भी एक अच्छे साइकिलिस्ट हैं, तो उन्होंने 2 वहाँ पर सेवाएं चालू की हैं कुपोषित और गर्भवती महिलाओं के लिए। एक रेवा शक्ति अभियान जो बच्चियों से संबंध रखता है, जिनके माँ बाप की 1 और 2 बच्चियां हैं, उनका विशेष पोर्टल बना के उनको शासन की योजनाओं में मतलब उसका लाभ तो मिल ही रहा है, मगर उसका और शीघ्र लाभ पहुंचे ऐसी व्यवस्था एक पोर्टल बना के की है। दूसरा हृदय अभियान, जिसमें कुपोषित बच्चे और जो गर्भवती महिलाएं हैं उनका एक अलग से पोर्टल बना के, उनका कार्ड बना के और उनको विशेष सुविधाएं जल्दी से जल्दी कैसे प्राप्त हो सके, ये उसमें प्रावधान है। जैसे आपने ये यात्रा कहाँ से शुरू की, उस यात्रा के दौरान क्या कठिनाइयां आपको आती है और समाज में क्या संदेश देना चाहते हैं? सबसे पहला, अभी आते हुए मैंने एक स्लोगन देखा नीमच में, वो मुझे किसी भी जिले में लिखा हुआ नहीं दिखा कि हमारा शहर हमारी जिम्मेदारी। लोग अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं, इसलिए हमारा शहर पीछे है और देश पीछे है। ये अकेले सिर्फ राजनीतिक दल या किसी पार्टी का ऐसा नहीं है कि वो कोई योजना बना दे और वही करेंगे पूरी। हमारी जिम्मेदारी उसी प्रकार की है। तो सहभागिता हमारी कम दिखी, मगर नीमच में जो स्लोगन देख के मुझे बड़ा आनंद आया। और निश्चित रूप से ये स्लोगन सभी जिलों में मुख्य चौराहे पर लिखा होना चाहिए कि हमारा शहर हमारी जिम्मेदारी। तो दूसरा, मेरी इस यात्रा में कई प्रकार के अनुभव मिले। कई जगह जो जब मैंने रूट प्लान बनाया था तब उसमें ये आइडिया नहीं था कि रोड कैसी होंगी एक जिले से दूसरी जिले की, तो कई जगह मुझे 2, 5, 10 किलोमीटर पैदल भी चलना पड़ा है। तो वो तो खैर अब निर्माण कार्य चल रहे हैं और जल्दी पूरे होंगे। बाकी अनुभव मेरा जो मैंने योजना बनाई थी उसमें काफ़ी हद तक मुझे सफलता मिली है और लोग प्रेरित हो रहे हैं, फिटनेस के प्रति जागरूक भी हो रहे हैं। और मेरा ऐसा मानना है कि जिस अभियान को लेकर मैं चला हूँ ये पूरे मध्य प्रदेश में लागू हो, जो कुपोषित बच्चे, गर्भवती महिलाएं, इनको लाभ पहुंचे।
ये पूरे मध्य प्रदेश में आपने कितने जिले कवर कर लिए, कितने शेष है? और लगभग कितने हुए आपको? लगभग ये समझ लीजिए 45 के आसपास तो जिले हो ही गए मेरे लगभग। क्या हुआ कि एक दो जगह ऐसा था कि कुछ नए जिले बने, तो उन जिलों तक पहुंच के फिर वापिस 400 किलोमीटर की दूरी तय करना संभव नहीं था। तो कुछ 2-3 जिले ऐसे मेरे, जैसे पांडुरना एक जिला है, तो ऐसे 2-3 छूटे, बाकी लगभग 45 जिले। यात्रा कितने दिन में पूरी होगी लगभग? ये मेरा टारगेट तो 50 दिन का था, मगर ये 40 दिन में हो जाएगी पूरी।